सम्राट जी एक दृढ़, बहुत ही मजबूत और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं। वो ना डरते हैं, ना उनके अंदर भय है, वो जो सोचते हैं वो करते हैं। लेकिन अब सरकार बंगला खाली करा रही है, तब तक हाय तौबा मनाकर तमाम नेता उलूंग जुलूंग बयान दे रहे हैं, सम्राट जी के कह खिलाफ रहे हैं कि साजिश हो रही है, साजिशन ऐसा किया जा काहे रहा की है। साजिश। और मैं साधु यादव पे कमेंट कुछ नहीं करना चाहता। और शहाबुद्दीन अगर जिंदा रहता तो उसके सामने खड़ा होने की किसी की हैसियत नहीं थी। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं ये अपने मुंह पे खुद तमाचा मार रहा है। और आसमान पे थूकना नहीं चाहिए, आसमान पे थूकोगे तो थूक तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार की सियासत इन दिनों काफी गरमाई हुई है और लगातार कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के खूब हंगामा हो रहा है। देखिए, लालू परिवार के बंगले को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि किस कदर हाय तौबा मची हुई है। यानी कि गुरु हंगामा तो हो रहा है और खूब हंगामा हो रहा है। तो आइए फिर बिना देरी के इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं पूर्व विधायक राजन तिवारी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद समरीन जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से बिहार की सियासत में बंगले को लेकर के विवाद हो रहा है। इस पर राजन तिवारी जी की राय क्या है? देखिए, आपको मैं बता दूं, अभी तो आजकल मैं उत्तर प्रदेश ज़्यादा रह रहा हूं। जब से बिहार में सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो और फिर आप बिहार क्यों छोड़ दिए? नहीं, बिहार नहीं, यूपी घर है भाई। यूपी फिर मेरा घर है, पिता का घर है। हाँ। माता के घर को छोड़ नहीं सकता और पिता के घर से विमुख नहीं हो सकता। तो दोनों घर, दोनों राज्य मेरे लिए पूजनीय है। और दोनों राज्य के लोगों के बीच में रहना मेरी पुरानी आदत भी है और मैं रहना भी चाहता हूँ, अच्छा लगता है। और जहाँ तक बिहार की राजनीति बात करती हैं, तो यहाँ जब से सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से हमको लगता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और भारत सरकार में भी हमारे यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और यहाँ पे सम्राट जी के नेतृत्व में दोनों लोग मिल करके विकसित बिहार बनाने की तरफ अग्रसर हैं। और आगे भी और अच्छा काम होगा नीतीश जी के आशीर्वाद से। डेवलप जिस तरीके से नीतीश जी ने एक सीमा रेखा खींची थी विकास की, उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे सम्राट जी। यानी कि आप सम्राट चौधरी की तारीफ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बिहार जो है वो तेजी से विकास की रफ्तार पकड़े हुआ है। अब सम्राट जी के विषय में आपको बता दूं कि सम्राट जी एक दृढ़, बहुत ही मजबूत और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं। वो ना डरते हैं, ना उनके अंदर भय है, वो जो सोचते हैं वो करते हैं। और उनका शुरू से ही, वो शकुनी चौधरी जी के पुत्र हैं और उनके पिताजी भी बहुत अच्छा बिहार के लिए काम किए हैं। तो उनको विरासत में राजनीतिक मिली है और अपने पिता की राजनीति से उन्होंने राजनीतिक सीख करके आगे बढ़े हैं। तो हमको लगता है कि उनके नेतृत्व में उनके सिखाए हुए पच्चीनों पर चलेंगे और बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। और जहाँ तक सवाल रहा, आपने एक क्वेश्चन किया पहले बंगले का, तो लालू जी बंगले में रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वो भी हैं, उनकी पत्नी माननीय राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वो भी हैं। तो बंगले का विवाद में हम लोगों को बोलना उचित नहीं है। वैसे भी बंगला नहीं खाली कराना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है नहीं खाली कराना चाहिए, नहीं खाली कराना चाहिए, क्योंकि बंगले को कोई विवाद नहीं है। हमको विकसित बिहार देखना है और बिहार को आगे लेकर चलना है। तो बंगले के ऊपर हम लोग, फिर सम्राट सरकार ऐसा क्यों? सम्राट जी का क्या उसमें योगदान है? वो तो भवन निर्माण विभाग की जो मुखिया कौन सूबे के? देखिए, अब तो मुख्यमंत्री कौन बिहार देखिए, के? हमको लगता है कि, एक मिनट सुनिए, बंगला खाली करने का आदेश का जब चिट्ठी निर्गत हुआ, तो जब गया वहाँ पे राबड़ी देवी जी के आवास पे, तो उनको चिट्ठी का जवाब देना चाहिए, न कि उस पर आकर के सम्राट चौधरी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आकर के उत्तेजित बयान देना चाहिए। उत्तेजित, हम याचक हैं, हमको अगर कहीं रहना है तो सरकार से हमको चिट्ठी लिख करके अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवेदन देना चाहिए कि मुझे इस बंगले में रहने दिया जाए, क्योंकि इस पहले से हम रह रहे हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तब तो एक सरकार इस पर सुनवाई करती। लेकिन अब सरकार बंगला खाली करा रही है, तब तक हाय तौबा मनाकर तमाम नेता उलूंग जुलूंग बयान दे रहे हैं, सम्राट जी के खिलाफ कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, साजिशन ऐसा किया जा काहे रहा की है। साजिश? लोकप्रिय परेशान करने के लिए लालू परिवार को। लालू यादव जी एक लोकप्रिय नेता हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हैं, उनको कौन परेशान करेगा? अगर वो सम्राट चौधरी जी, उनके पिताजी, वो लोग भी एक समय में, उनके अच्छे परिवार के आज भी रिश्ते अच्छे हैं,
एक बार वो लोग कहते, आवेदन देते कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमको बंगला न खाली कराया जाए और जिस बंगले में मैं रह रहा हूँ उसी बंगले के रहने दिया जाए। सरकार एक बार विचार करती और कर भी रही होगी, हमको लगता है। ये लेटर वो लोग लिख भी चुके होंगे, ये अंदर की बात है। लेकिन हमको लगता है कि उनका बंगला नहीं खाली होगा, सरकार उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी, छोड़ देगी उनके लिए। यानी कि बंगला खाली नहीं होगा ऐसा आपको लगता है। लगता है। लेकिन अभी कुछ देर पहले आप मुख्यमंत्री जी की खूब तारीफें कर रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि बिहार में अपराध का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। तिवारी जी, क्या अपराध बढ़ा है बताइए? आए दिन घटनाएं हो रही हैं। किसके सरकार में घटनाएं? पटना होटल कांड देख लीजिए आप, खान सर के कोचिंग पर हमला देख अभी तो लीजिए कितना आप। दिन सम्राट चौधरी जी मतलब आप गिनते गिनते आप थक मेरी बात जाइएगा। सुनिएगा, सम्राट चौधरी जी के हाँ। को मुख्यमंत्री बने कितना टाइम हुआ अभी तो? बिल्कुल। आप अभी समय देखिए, बीतने दीजिए। सम्राट जी का, अच्छा, खान सर के कोचिंग में गोली चली, खान सर गोली नहीं चली, पुलिस जो भी ने जो भी स्पष्ट जो कर भी दिया, किया, हमला मेरी बात हुआ। सुनिएगा, हमला नहीं, गोली भी चली है, उनके 2 गनर पकड़े गए हाँ। सम्राट खान सर के। और वहाँ पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूसरे कोचिंग संचालक को गिरफ्तार करके त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल भेजा। पुलिस अपना काम कर रही है। बिहार की पुलिस तत्परता के साथ अपराध से निपटना जानती है और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उस पर कोई आक्षेप नहीं लगा सकता है। अभी समय का इंतजार कीजिए, साल भर 6 महीना बीतने दीजिए, उसके बाद ना काम दिखेगा। हम साल भर के, जब 1 साल हो जाएगा, 100 दिन काम का होगा, उसके बाद अपना हम प्रेस करेंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप भी खूब तारीफें कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि भरोसा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर रखना चाहिए। देखिए, कुछ वक्त पहले हमने बातचीत की थी साधु यादव से भी, और आपको हम बता दें कि वो भी बिल्कुल आपकी ही तरह तारीफ कर रहे थे मुख्यमंत्री जी की, लेकिन दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन पर फायर एक बात मैं कह रहा हूँ। हाँ। कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। मैं अपने पार्टी के नेता का बात करता हूँ, दूसरे किसी की बात नहीं करता। अभी आपने शहाबुद्दीन का नाम लिया, तो शहाबुद्दीन भी मेरे मित्र थे, अच्छे साथी थे। और शहाबुद्दीन एक मजबूत आदमी थे और एक जनाधार वाले व्यक्ति थे। वह व्यक्ति 2 बार विधायक रहा और 4 बार सांसद रहे, और विधायक भी रहे तो जो जहाँ से चुनाव जीते थे वो जीरादेवी विधानसभा से, और वहाँ पे सबसे कद्दावर नेता को हराकर, त्रिभुवन सिंह को चुनाव हरा करके वो शहाबुद्दीन चुनाव जीते थे, इंडिपेंडेंट, निर्दलीय। तो शहाबुद्दीन एक मजबूत आदमी थे। अब उनके बारे में आप क्या जानना चाहती हैं मुझसे, बताइए। आपने सुना ना कि साधु यादव ने क्या कुछ नहीं कहा कि यादवों को बदनाम करने का काम किया है शहाबुद्दीन ने। मानते हैं आप ये बात? यादव मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते थे शहाबुद्दीन, मानते हैं आप ये बात? लालू जी जानते नहीं थे शहाबुद्दीन को, मानते हैं आप ये बात? आप तो मुस्कुरा रहे नहीं हैं। एक बात मैं हंसी क्यों आ रही है हम बता रहे हैं आपको, एक बात बता दूं। जी। शहाबुद्दीन के दरवाजे पे चल के लालू जी गए और लालू जी बुलाकर शहाबुद्दीन को पार्टी ज्वाइन कराया। लालू जी ने उनको दूसरी बार क्या बात कर रहे हैं आप? विधानसभा का टिकट दिया, मैं जानता हूँ। और लालू यादव जी दोबारा जब शहाबुद्दीन को जोड़े तो लालू यादव जी मजबूत हुए। मैं आपको बता दूं कि शहाबुद्दीन को जोड़ने से लालू यादव मजबूत हुए हैं, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, माई समीकरण बना। मुसलमान उनके साथ हो गए। शहाबुद्दीन का औकात इतना ही जान लीजिए कि सीवान से किशनगंज तक पूरे बिहार के चारों कोने में सारे मुसलमान शहाबुद्दीन को अपना नेता मानता था। और शहाबुद्दीन अपने समाज के लिए, अपने समाज के साथ साथ अन्य बिरादरी में भी, फॉरवर्ड क्लास में भी बड़ा सम्मान था और शहाबुद्दीन को सब लोग प्यार करते थे। ऐसा नहीं है। शहाबुद्दीन उस व्यक्ति का नाम है जब माले ने दस्तक दिया सिवान में जी। और माले जा कर के वहाँ अपर कास्ट के, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, इन सबों को सताना शुरू किया। तो शहाबुद्दीन ही एक वैसा व्यक्ति है कि लड़ करके माले से मुक्ति दिलाई सिवान को और सबकी इज्जत प्रतिष्ठा बचाया सिवान को। इसलिए शहाबुद्दीन के विषय में जो भी बोलता हो, अब नाम तो हम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन जो भी बोलता हो, और शहाबुद्दीन अगर जिंदा रहता तो उसके सामने खड़ा होने की किसी की हैसियत नहीं थी। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं, मैं बता दूं, शहाबुद्दीन के पास 4 बार मुख्यमंत्री मेरे सामने है। लालू यादव जी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लालू यादव जी थे, मेरे सामने एक घटना है। शहाबुद्दीन मेरे साथ थे और 4 बार फ़ोन आया, शहाबुद्दीन नहीं गए मिलने के लिए। वो आदमी दूसरे टाइप का नेचर का व्यक्ति था। मेरे सामने एक और घटना बता रहे हैं कि 2000 में असेंबली का चुनाव हुआ, 2000 में सरकार नीतीश जी की बनी थी। शहाबुद्दीन धड़ल्ले से लालू यादव के सामने अपनी लाइसेंस, उसके कमर को भी कोई चेक नहीं कर सकता था। किसी की हिम्मत नहीं थी सीएम हाउस में कि उसके कमर को भी बिना चेकिंग के अंदर चले जाते, अपना पिस्टल रिवॉल्वर लगा के
357 बोर की उनकी रिवॉल्वर हमें उनकी थी लाइसेंस ही, आप पता कर लीजिएगा। सुनी सुनाई वाली बात बोल रहे हैं। देखे हैं, आंख से चला जाता था शहाबुद्दीन सीएम हाउस में, कोई रोकता नहीं था, कोई टोकता नहीं था। शहाबुद्दीन था। मरे हुए व्यक्तियों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए और उसकी अच्छाइयों के बारे में बताना चाहिए। अब शहाबुद्दीन विवाद का जगह नहीं है। अगर उसके नाम लेकर के कोई अपना कोई भी हीरो बनता हो तो मरे हुए व्यक्ति के बारे में नाम लेकर के उत्तर प्रदेश से परिपाटी चली आ रही है, बिहार तक मैं देख रहा हूँ आजकल सब बड़े बड़े लोगों को जो मर गए हैं उनका नाम लेकर के लोग जस का भागी बन रहा है। क्या आपको तकलीफ हुई जब आपने ये बयान मुझे सुना? मुझे मुझे हम तो बयान नहीं सुने न देखे हैं, नहीं सुने न देखे हैं, हाँ। लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसा बयान देता हो वो अच्छी राजनीति कर रहा है। शहाबुद्दीन के विषय में बोलने से उसको क्या लाभ मिलेगा सिवाय घाटा के? अगर वो गोपालगंज की राजनीति कर रहा हो, कोई व्यक्ति छपरा की राजनीति कर रहा हो, सीवान की कर रहा हो, अगल बगल कहीं की कर रहा हो, तो उसको तो घाटा है, फ़ायदा नहीं है। शहाबुद्दीन का आज भी लोग हैं, आज भी लोकप्रियता उसकी है उस एरिया में। मर जाने के बाद भी शहाबुद्दीन मर जाने के बाद अपने बेटा को विधायक बना लिया। बात होती है आपसे? नहीं, बात नहीं होती है। हाँ। लेकिन विधायक बन न गया, शहाबुद्दीन के नाम पे न बना कि आरजेडी के नाम पे बना है पार्टी। मेरी बात सुनिएगा, उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ी, इंडिपेंडेंट 3 लाख वोट लाई जी। है किसी में औकात जो 3 लाख वोट ला देगा उस एरिया में? बताइए, है कि नहीं है? वहाँ आरजेडी को मिला कितना? और बिहारी चौधरी को 1,60,000 वोट आया। अब बताइए, और बिहारी चौधरी बड़ा नेता, और बिहारी चौधरी स्पीकर रहे, और बिहारी चौधरी कंटिन्यू एमएलए रहे, लेकिन कितना वोट आया आरजेडी से? अब सोच लीजिए ना कितना किसकी है, क्या हैसियत है। तो जो भी शहाबुद्दीन के बारे में बोलता हो ये अपने मुंह पे खुद तमाचा मार रहा है। और आसमान पे थूकना नहीं चाहिए, आसमान पे थूकोगे तो थूक तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप, लेकिन हम आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, आप साधु यादव को भी जानते हैं, आप दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के भी किस्से सुना रहे। देखिए, एक और किस्सा है और एक और सवाल जो हमने साधु यादव से किया था वही सवाल हम आपसे दोहराते। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा था कि शहाबुद्दीन ने लालू की सरकार बचाई थी, और जब हमने साधु यादव से ये सवाल पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो शहाबुद्दीन नहीं, वो मैं था जिन्होंने सरकार बचाई थी। क्या सच्चाई है? अब उस पे फिर हंस रहे हैं आप। अब उस पे ज़्यादा मत बुलवाइए। हाँ। और मैं साधु यादव पे कमेंट कुछ नहीं करना चाहता। सरकार किसने? मेरी बात है, कुछ नहीं। शहाबुद्दीन था, इतना ही जान लीजिए। सरकार किसने बचाई? अब मैं क्या बोला? सरकार तो बहुत बहुत बातें, बहुत चीज़ मत खुलवाई। वही कहा ना कि अब उस समय की बातें लोगों से पूछिएगा। सरकार में कहीं किसी का कोई योगदान नहीं था। योगदान किसका था सबको पता है कि सरकार किसने बनाई। 2000 में सरकार राबड़ी देवी जी का कैसे बना, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। इसलिए शहाबुद्दीन था। शहाबुद्दीन सरकार बनाया नहीं बनाया इससे फर्क नहीं, ये बात सामने, ये बात मायने नहीं रखती। शहाबुद्दीन वह व्यक्ति था कि अगर उसके सामने कोई बोल रहा हो, इतना बोलने का जो मर जाने के बाद बोल रहा हो, वो व्यक्ति भी उसके सामने ये खड़े होने की औकात नहीं रखता था। इतना मैं जानता हूँ। ऐसी शख्सियत थी दिवंगत मोहम्मद। व्यवहारिक आदमी था वो, किसी के बारे में शहाबुद्दीन कमेंट नहीं करता था। कोई ऐसी याद है आपकी उनके साथ जो आप हमसे साझा नहीं, करना देखिए, हम लोग चाहेंगे? शहाबुद्दीन को इतना ही जानते हैं कि शहाबुद्दीन अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकता था और जान भी ले सकता था। वो दोस्त परस्त इंसान था शहाबुद्दीन, और दोस्त परस्त इंसान और बहादुर आदमी का कद्र करना चाहिए। शहाबुद्दीन के बारे में इतना ही जानते हैं कि विकासपुर थे शहाबुद्दीन, सिवान में स्टेडियम लगा दिया शहाबुद्दीन, वहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया। उनको बाहुबली कहा जाता है। अरे आप भाई, कह रहे हैं जितने लोग बाहुबली, देखिए 90 के दशक में बहुत सारे लोग बहुत चीज़ों से सताए हुए रहते हैं तो बाहुबली हो जाते हैं। तो बहुत लोग अपने, अगर कोई हमको मारने आया, मैं अगर क्रिया का प्रतिक्रिया किया, हमने अपना बचाव किया तो मैं बाहुबली हूँ। और अपने समाज का अगुवाई किया तो मैं बाहुबली हूँ। अपने लोगों आतताइयों से लड़ा तो मैं बाहुबली हूँ। अगर कोई अत्याचार कर रहा है वहाँ जा कर के बीच बचाव किया, उसके खिलाफ संघर्ष किया तो मैं बाहुबली हूँ। ऐसा बाहुबली कहलाना हमको अच्छा लगता है। अगर कहे तो कोई बात नहीं है। शहाबुद्दीन, मैं कहा ना कि माले का उत्पत्ति हुआ और माले को नस्तनाबूद करने वाला अगर कोई सिवान में था तो एक ही व्यक्ति था, शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन माल अगर ना होता तो माले किसी को नहीं छोड़ता। ऐसे ही नहीं लालू उसको अपने पार्टी में लालू जी लाए। लालू जी मजबूत पिलर देख करके शहाबुद्दीन को अपने पास लाए, ऐसे थोड़ी ला दिए। यानी कि आपकी अच्छी दोस्ती थी? अच्छी दोस्ती थी, अच्छे संबंध थे। उनके राजनीतिक जीवन के मेरी दोस्ती थी। अब उनकी बुराइयों को मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छाइयों को मैं जानता हूँ। शहाबुद्दीन जेल में भी थे, मेरे साथ थे। तो जेल में मैं देखता था कि जो व्यक्ति मुस्लिम होकर के
गीता पढ़ रहा हो, रामायण पढ़ रहा हो। मुस्लिम होकर के गीता और रामायण पढ़ता शहाबुद्दीन को हर चीज़ का नॉलेज था और गीता रामायण मेरे सामने पढ़ते रहते थे। तो शहाबुद्दीन एक दूसरे टाइप का आदमी था और शहाबुद्दीन का अगर कोई शिकायत करे तो गंदी बात है। जो मर गया उसकी बातें मत करो, जो जिंदा है उससे लड़ो ना आप। जिंदे व्यक्ति का बुराई करो तो क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन जो मर गया, जो ऊपर वाले के पास भगवान का प्यारा हो गया, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या बोल रहे हो। और वो भी व्यक्ति अगर जिंदा होता ना तो उसके सामने खड़े होने के लिए तो मुख्यमंत्री का हैसियत नहीं था, तो बाकी लोगों को मैं क्या बोलूँ। चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है बेटे यानी कि उसामा शहाब में दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन वाला गुण है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। कभी मिले हैं आप? हाँ, नहीं, मैं देखा हूँ, मैं कभी नहीं मिला उससे फेस टू फेस, लेकिन मैं देखा हूँ। गुण लावे तो अच्छी बात है, गुण अगर आ गया तो अच्छी बात है। समय परिस्थिति उस समय दूसरा बात था, उस समय ना इतना इलेक्ट्रॉनिक युग था, ना इतना मोबाइल था। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री की मैं बात की आपसे कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन को 10 बार बुलाता था तो शहाबुद्दीन 1 बार जाता था, उस समय की। अब इस समय का दूसरा स्थिति है। कल की राजनीति आज की राजनीति में जमीन आसमान का फ़र्क है। और शहाबुद्दीन का बेटा कभी, शहाबुद्दीन अगर 100% था तो बेटा भी 20% हुआ है। शहाबुद्दीन का बातें छोड़ दीजिए ना, वो व्यक्ति बहुत बढ़िया हमारे लिए, हमारे नज़र में तो अच्छा था। उसकी बुराई पे नहीं जाते, उसकी अच्छाई पे जाता हूँ। और बिना डरे हुए आप ये तमाम मैं क्या बोला, उसकी बुराई को नहीं देखता हूँ, उसका क्या बुराई था उसको मैं नहीं जानता, उसके फीडबैक को नहीं जानता, लेकिन उसका अच्छाई था, उसका सोच था, वो मैं बता रहा हूँ। गीता रामायण पढ़ता था जेल में, वो भी मैं शहाबुद्दीन जी की बता रहा हूँ, जो विकास पुरुष थे। आज जो शहाबुद्दीन ने जो सिवान में आप देखी होंगी स्ट्रीट लाइट, जब गई होंगी कहीं सिवान घूमने, तो शहाबुद्दीन का ही लगाया हुआ स्ट्रीट लाइट है आज भी। शहाबुद्दीन का बनाया हुआ स्टेडियम है, शहाबुद्दीन का बनाया हुआ मेडिकल कॉलेज है। शहाबुद्दीन ने सारे शिक्षा से लेकर सब बड़ा बढ़िया काम किया। उसकी अच्छाइयों को मैं जानता हूँ, मैं शहाबुद्दीन के बुराइयों को नहीं जानता हूँ। ना बुराइयों का मैं साथ रहा हूँ, ना बुराइयों के संबंध के मेरे दोस्ती रहे हैं। मैं उनके जो अच्छे कर्म थे, जो अच्छा काम किए थे, अच्छे समय की दोस्ती, जब MLA बना तब मेरा उनका जान पहचान हुआ, उनसे मेरा परिचय हुआ। उसके पहले तो मैं यही जानता था शहाबुद्दीन दूसरे सिवान का एक नेता है, बस इतना ही जानते थे, बाकी कुछ नहीं जानते थे। बाकी कुछ और नहीं जानते थे। तो सुना आपने कि पूर्व विधायक राजन तिवारी जी ने क्या कुछ कहा है, तो तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।